चाहिए कि पूरी जांच की जाए। जो अखबारों के माध्यम से और जो हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से उनको कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है, ये दोनों हुई थी। इसके अलावा जब भी कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दवाई की, कि सबसे पहले तो उनको वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद टेस्ट करती है। उसके बाद जब हमारे स्टोर में आती है तो हम उसकी दोबारा जांच करते हैं। दवाइयों की जो जांच 4 बारी हो चुकी है, एक बारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, दूसरी बारी जब हमने जो टेस्ट करी है, और इसके अलावा जब ये हादसा होने के बाद जो 2 बारी जो हमारे लैब ने किया है, तो ये कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई है, पहली जो हमने हमारे पास जो हमें पाया गया। इसके अलावा जो है कि कोई डेथ नहीं हुई है जिसमें चाहे PHC लेवल हो, चाहे CHC लेवल हो, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां हमारे डॉक्टर्स ने दवाई को प्रिस्क्राइब किया हुआ हो बच्चों के लिए, वो भी उसके अंदर कोई भी हमारी डेथ नहीं हुई है। मतलब हमारी जो 2 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर डॉक्टर और कंपाउंडर ने उसने फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर दी थी, सेवन हुआ था, लेकिन डेथ नहीं हुई। वो बच्चे जो है आज भी जीवित हैं। मोटा मोटी से जो मैं एज सरकार के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह होते हैं, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते हैं, उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसको ले नहीं पाएगा। हमने अभी नई पॉलिसी निकाली है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं उसके ऊपर जो गर्भवती लेडीज़ हैं, छोटे बच्चों के लिए है, हमने उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल हमने इसके अंदर हमारे पास जो स्टॉक में जो दवाई है और जो दवाई हमने उसको अप्रूव किया हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई है, तो RMSCL जो है वही परचेज करता है इसको, ठीक है ना, टेंडर करके करता है। तो हमारे स्टॉक में जो दवाई है जो सेफ है वो तो हम देंगे। तो सर ये जो चलो आपने वो काइंस कंपनी का आपने क्लियरेंस बन गई, सब जांचें करनी, सब हो गया आपका। अब क्वेश्चन है आखिर मौतें कैसे हुई, उसके लिए क्या कर रही है सर? मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी थी ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं हुआ। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट दवाई के फार्मूला में कॉर्डर काम आता है, उसको बैन किया कुछ घंटों पहले, रास्ता में मध्य प्रदेश के इंसिडेंट को हमने जैसे ही ये डेथ्स हुई, हमने इस दवाई को विड्रॉ कर लिया, उसी मोमेंट कर लिया हमने, हम वेट नहीं किए। हमने जैसे ही ये डेथ्स होनी शुरू हुई 1-2, जब तक हमारे पास जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तो हमने इनको विड्रॉ कर लिया था। राजा राम, देखिए राजा राम का इस केस से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि राजा राम का जो इशू है वो एक अलग इशू है। इट इज़ नथिंग टू लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आप उसको और इसको मत करो। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने दवाई बैन कर दी तुरंत, हाँ, अब क्लियरेंस मिल गई, वापस चालू कर दिया आपने उसको। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले उस फॉर्मूला को बैन किया है। किस गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू आज ही हुआ है उनका। सर उसका अगर उन्होंने आज बैन किया तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको और जांच करेंगे। अभी हमारी सेकंड कमेटी, एक कमेटी ने तो ये सब कर लिया है, हम एज अ प्रिकॉशन एक सेकंड कमेटी कर रहे हैं, और हमारी तरफ से यदि आप लोगों को कोई शक है, कोई कंप्लेंट है, हम एक्शन लेंगे इस पर।
हम क्लोज नहीं, हम नहीं कह रहे कि दवाई ओके है और हम ये सप्लाई चलेगी। कोई इशू है, कोई दोबारा चेक कराना है, तिबारा कराना है, किससे कराना है, वो भी कराने को तैयार है। और ये जो कंपनी, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, हम कोई कंपनी के पक्ष में हम कुछ नहीं है। इसकी जो इसकी ये नहीं, देखो ऐसा है, सारे पास भी हो जाते हैं। ये जो है, ये दवाई है, ये 1,33,000 लोगों का सेवन कर चुके हैं इसकी दवाई के। ये यही कॉफ मेडिसिन का 1,33,000 पिछले महीने में शायद कितने 13-14 हज़ार का सेवन किया था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने जब सैंपलिंग कर ली है, अगर जनता को आशंका हो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी सोर्स से हम सैंपल करा सकते हैं, उसका दोबारा करा लीजिए। जिस फॉर्मूले को बैन किया गया है, जिसको आपने वापस दिया है, वो दूसरे ब्रांड की बाजार में मिल रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स लिख रहे हैं, उसका क्या होगा? हमारे नहीं, आप कह रहे कि ये किसने बैन किया? एक शक पैदा हो गया कुल मिला के कफ सिरप पे, हाँ, उसके एक फार्मूला पे, हाँ, आपने अपनी सप्लाई को चेक करवा लिया, और हमने रोक दी दवाई, रोक भी दिया। लेकिन बाजार में उस फार्मूले के कई सारे ब्रांड हैं, हाँ, उसको लेकर क्या प्रिकॉशन कर रही है गवर्नमेंट, क्या उनकी सैंपलिंग करवा रही है? मैंने जैसे आपको पहले बोला, कोई भी दवाई आती है, मैं आपको बोल रहा हूँ सब दवाइयों के लिए। आप एक दवाई दो की बात कर रहे हैं, सब दवाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरर उसको टेस्ट करता है, हमारे पास आती है, हम उसको टेस्ट करते हैं। सर वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मुद्दा उड़ गया कफ सिरप का। बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार में मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, क्या आपका डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जाके उसके अंदर जो इनिशिएटिव लेगा इसको जांच के लिए? हमारा डिपार्टमेंट जाके सैंपलिंग कर रहा है। और कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे कि जिसको दवाइयाँ जो मतलब हमारे दायरे में सही नहीं थी, उससे कम राजा राम जी ने बताई, तो हमने उसको सस्पेंड किया। आप जो बोल रहे हैं, यही मैंने इसका आपको जवाब पहले भी दिया, जितनी भी दवाइयाँ उनका सबका चेकअप हो रहा है। अब हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो जाके सबको चेक कर रहे हैं। सर आपके पास दवा नकली है या नहीं है, उसकी फाइल आपके पास अनुमोदन के लिए कब आई थी? कोई भी दवा नकली है या नहीं है, हाँ, फाइल आपके पास कब आई थी अनुमोदन करने के लिए? नहीं, हमारे पास कोई कंप्लेंट आता है, जो आता है, जब भी हमारे पास फाइल मेरे पास आती है कि कोई किसी की कंप्लेंट, किसी को बैन करना है, उसके ऊपर आती है, सैंपलिंग होती है, वो ड्रग कंट्रोलर खुद ही उसको कर देता है। पूरी है, हम जब आपको बता रहे हैं कि हमने उन दवाइयों का हमने सैंपलिंग कर लिया है, 4 स्टेजेस से वो गई है, आपको बता दिया कि डेथ्स के कारण हमने बता दिया। आप आज जो चर्चा हो रही है कि ये जो डेथ्स क्यों हुई, क्या मिसयूज़ हुआ दवाई का, हम इन इशू पे हम कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको सब बता दिया इसके बारे में। ये दवाई सरकारी अस्पतालों में लिखी गई है और दी गई है। इसकी जांच कर लेंगे कौन से सरकारी अस्पताल में। दूंगा पर्सनली, आप भेजिए, पर्ची भेजूंगा, आप भेजिए, आज ही जांच करेंगे, आज ही करेंगे जांच। आप अपनी रिपोर्ट बताइए, आप लिख के दीजिए, आज ही मैं जांच करा दूंगा। नहीं, शिकायत कर दी, हमने नोट कर लिया, आज जांच करेंगे उसकी, कौन से सरकारी अस्पताल में। आपको पर्ची भेज दूंगा, आप पर्ची भेजिए।